अब विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए 16वें अध्याय में परीक्षित जी का चरित्र प्रारंभ हो जाता है। और विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए जब युद्ध आरंभ होने का नंबर आया था, तब भगवान ऐसी लीला कर देते हैं कि आदमी उसे बह जाता है। अच्छा ये बताओ, भगवान की इच्छा थी तभी हनुमान जी लंका पहुंचे। इसमें बिल्कुल पक्का था कि हनुमान ही जी पहुंचेंगे। अच्छा वो सब कोई जा रहा था, सबको अंगूठी काहे नहीं दिए? दिए तो हनुमान जी को अंगूठी ना, हिंट दे दिए कि यही जाएगा यही देगा, नहीं तो पूरा चारों दिशाओं में करोड़ों बंदर गए थे और किसी को अंगूठी नहीं दी। किसको दी थी? हनुमान जी को दी थी। और जब पूरी लंका धू धू करके जल रही थी, भग भगा के, बिल्कुल विभीषण का घर नहीं जला, खाली उन्होंने विभीषण के घर में आग नहीं। आप बताओ किसी के यहाँ राष्ट्रद्रोह का आरोप लगवाना हुआ नहीं हुआ? किसी राज्य में इतनी मिसाइलें गिरे इतनी गिरे, एक घर ना जले। अगला आदमी वहाँ का राजा गधा राजा होगा, जान जाएगा, और रावण जैसा बुद्धिमान नहीं जान पाएगा। लेकिन अब विभीषण जी की प्रतिष्ठा थी तो बात फैल गई, भाई भक्त का घर है या कोई कारण से नहीं जला। लेकिन अब रावण का माथा तो ठनका दिया, बुद्धिमान सोचा होगा अकेले में, मतलब पूरी लंका जल गई, किसी घर नहीं जला, इसका मतलब ये राम से मिला हुआ है, मतलब अंतःकरण में दूरी बना दी। अब उसी तरीके से विदुर जी, पूरा दुर्योधन ने बढ़िया से मेवा मिश्री खान पान बड़ी वीआईपी व्यवस्था करी थी, और लेकिन गए साग रोटी विदुरियाँ खा लिए जा करके। अब वो इतना ऐसे गुस्से वाला दुर्योधन, मेरी मेवा मिश्री सब छोड़ करके दुर्योधन के घर में जा करके सूखी रोटी खाएं। और वो जानता था कि दुर्योधन घर में मेवा मिश्री और एक अनाज, एक सब्जी या एक दाल या एक रोटी, कभी दो अनाज साथ में विदुर जी के यहाँ नहीं बनते थे। अगर रोटी बन गई है तो दाल चावल बना है तो दाल चावल बन जाएगा, अगर रोटी बन गई तो साग रोटी बन गई है, अगर किसी दिन चटनी रोटी बन जाएगी, अगर कहीं से फल आ गए मिल गए व्यवस्था हो गई तो फिर फले में दिन चला जाएगा। विदुर जी के यहाँ पूरा खाना कभी नहीं बनता था। कौन थे? हस्तिनापुर के महामंत्री थे, लेकिन वो कभी राज्य का धन नहीं खाते थे, क्योंकि जानते थे, कहते हैं सब कुछ कर लेना चाहिए, वैद्य के घर, पुरोहित के घर, ज्योतिष के घर और राजा का धन नहीं खाना है, पचा नहीं पाओगे तुम, इतनी शक्ति होनी चाहिए पचाने के लिए। अब उस राज्य में भगवान प्रसाद, जहाँ भक्त नहीं भोजन पा सकता है वहाँ भगवान कैसे प्रसाद पा लेते? ऐसे कल्पना कर लो। अब ये गए उनके यहाँ खा लिया। एक तो उधर देखो, दोनों सिमिलरिटी बता रहे हैं। एक जब इधर राम जी के दूत श्री बजरंगी पकड़े गए, राज्यसभा में आए, जैसे कहा मार डालो इस बंदर को, तैसे नीत विरोध न मारिए दूता, तुरंत पीछे से विभीषण जी बोले नीत के विरोध में आप न मारिए। उधर विदुर जी जैसे ज़्यादा जब छीन लेंगे तब बीच में खड़े हो गए कि महाराज धृतराष्ट्र, दुर्योधन से डायरेक्ट बात कभी नहीं करते थे विदुर जी, क्योंकि जानते थे इसके बदतमीज है, बात करने की तमीज नहीं है। तो तुरंत महाराज, अगर संधि प्रस्ताव में 5 गांव दे के युद्ध टाला जा रहा है तो आप क्यों पीछे हो रहे हैं, आप बोलते क्यों नहीं है? मतलब सब कोई हस्तिनापुर में बोल रहा है और जिसको बोलना चाहिए वो मौन धारण कर लेता है, इसलिए जिसको क्रोध करना चाहिए वो शांति से बैठा पड़ा है। भीष्म पितामह, जहाँ क्रोध करना चाहिए वहाँ क्रोध नहीं कर रहे हो। तो वहीं पर बार बार विभीषण रावण को समझाने जाए, सीता लौटार दो, तो कहें पूरी लंका में सरदर्द नहीं मचा पड़ा है, इसी के सरदर्द हो रहा है। तो रावण भी बुद्धिमान था, वो सोचता था ये भक्त आदमी है, डरपोक भक्त होते हैं शांति के नाम पे। भाई जो नहीं भक्तों की लीला जानता है, कहते हैं भक्त लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, डरपोक होते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं। तो बोले ना ये युद्ध में लड़ने वाला है, ना इधर से लड़ाई करेगा, और ये रोज रोज आके सरदर्द करता रहेगा,
इनको न मारो, ये न करो, और जब युद्ध होने वाला है तो ऐसा करो कि ऐसे ये जाएगा नहीं हमको छोड़ के। विभीषण जो है ऐसे हमको छोड़ के जाएगा नहीं। रावण जानता था कि बहुत प्रेम करता है अपने परिवार से सब चीज़ में, और लेकिन भक्तों की एक बड़ी कमी होती है, भक्तों के आत्मसम्मान पे जब चोट दे दो तो बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। खींचा ला छाती मारा भड़ाक से, गिरे ऊपर से नीचे धड़ 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 सीढ़ी से। कहीं खाता यहाँ का गुणगान वनवासियों का करता है, जाओ चले जाओ उनके शरण में। अब भी भैया भैया कर रहा था। रावण ने तुरंत दिमाग लगाया कि यार अभी ये क्षमा कर लेगा, अभी राजसभा वाले आ जाएंगे, नाना नानी आ जाएंगे, तो अभी तो ये भाई बंधु वाली लड़ाई हो रही थी ना। तुरंत सिंहासन में बैठा, कहा कि जब मेरा क्रोध और बढ़ जाए इससे पहले तुम देश से निकल जाओ वरना तुमको मृत्युदंड दे दूंगा। अब देखो तुरंत रावण ने दूसरी चाल चल दी कि ये अभी जाएगा। भक्त लोग मोटिवेट कर लेते हैं वाणी में, भक्तों के चेहरे का ऑरा और वाणी में बड़ा सम्मोहन होता है। थोड़ी देर बातचीत कर लो तुम उनके हो जाओगे। अब कहा कि अगर दोबारा दिख गए तो मृत्युदंड मिलेगा, तुम राज्य से निकल जाओ जब तक हम घर न पहुंचे, इससे पहले राज्यसभा से हम घर न पहुंचे इससे पहले तुम लंका के बाहर न जा रहो, चले जाओ चाहे जहाँ चले जाओ, और हम चाहे जहाँ कहाँ चले जाओ। शब्दों में कहा जाओ, जिनका गुण गाते हो उन्हीं के पास चले जाओ, देखे तुमको रख लेंगे। अब रावण ने सोचा अगर वो भक्त वत्सल भगवान है तो विभीषण को शरणागति देंगे। आम आदमी हुए तो कोई भी ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं जो शत्रु के भाई को अपने कैंप में रखे, क्योंकि जब युद्ध चल रहा हो और युद्ध के क्षेत्र का दुश्मन का कोई भी आदमी हितैषी बन के आ जाए तो राजनीति कहती है वो गुप्तचर हो सकता है चुप्पे चुप्पे फोन करके मैसेज दे रावण को। इस बुद्धि से वो नहीं रखेंगे। और भगवान ही हो सकता है जो व्यक्ति शत्रु के भाई को अपने, और जैसे ही विभीषण जी गए शरणागत को जेत जय हित निहित अनुमान, समुद्र से जल निकाला, तिलक कर दिया, कहा भिखारी ने भिखारी को राजा बना दिया। रावण ने कहा भिखारी ने भिखारी को राजा बना दिया। रावण हंसने लगा, चलो एक काम मेरा बन गया, मेरा भाई जो है सुरक्षित हो गया, वो शरणागति में बढ़िया से अपना रहेगा। अब हम लीला इधर कायदे से लीलाधर के साथ में करेंगे। साहब बीज सुरक्षित हो गया हमारे वंश का, और ये विचार है मारा जाता इधर रोज मार काट में विभीषण का। अंतःकरण से रावण ने हित किया मेरे हिसाब से, कि कहाँ रोज रोज ये इतने लोगों को हम मरवाएंगे बुला बुला के। इधर यही काम दुर्योधन ने किया, कहा ऐसा है युद्ध तो होगा, और ये रोज चमचागिरी से अच्छा है या तो धनुष लेके जब भीष्म पितामह खड़े होंगे तो चाचा तुमको भी खड़ा होना पड़ेगा, वरना जिस अन्न को खाए नहीं हो ना तो यहाँ से तुम, अभी हम अन्न की और धन की दुहाई देंगे तो तुम रूखी सूखी खा रहे थे ना, तुम्हारे लिए यहाँ रहो, तुम आज के बाद हस्तिनापुर में ना नजर आओ, हमारे महल में ना नजर आओ, जो घर पे जाओ। उसी समय शस्त्र खोल के कहते हैं यमराज का स्वरूप थे विदुर जी, यमराज का अवतार थे, जिसके सामने खड़े हो जाते वो उनको यमराज से कौन जीत सकता था। तो भगवान सोचते थे कि अगर ये शस्त्र उठा लिया तो पांडवों को कोई नहीं बचेगा। तो और जब यमराज जी सामने से हटेंगे तो एक जितने दिन की ड्यूटी थी हट गए, क्योंकि अब उनको सब अपना काम करना है। विदुर जी चले गए, 36 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करते रहे। अब पता चला वापस आए जब 36 वर्ष बाद प्रभास क्षेत्र में उन्हें खबर हुई कि कौरवों का विनाश हो गया है। विदुर जी को धर्मराज जी सिंहासन पर बैठे हैं, केवल मेरा बड़ा भाई धृतराष्ट्र ही यहाँ इनके राज्य में बचा है। तो कहते हैं कि मुट्ठी भर अनाज के लिए, एक मुट्ठी ज़्यादा अनाज नहीं खा सकते हो पका के, मुट्ठी भर अनाज के लिए यहाँ रह गया है। विदुर जी आए, युधिष्ठिर ने उनका बड़ा स्वागत किया। अब यहाँ विदुर जी आए थे तो धर्मराज यानी युधिष्ठिर जी उनको शरण देना क्या, उनको बहुत मानते थे। लेकिन यहाँ विदुर जी मांगने नहीं आए थे कि हम आए हैं हमको महामंत्री बना दो। यहाँ वो अपने बंधु को बंधन मुक्त कराने आए थे।
वो धृतराष्ट्र पहले अपनी असुरक्षा में, महत्वाकांक्षा में बंधा हुआ था कि अगर ये लोग राजपाट पा गए तो मेरा क्या होगा, मेरे पुत्र मोह में बंधा था। अब इधर जीविका क्षेत्र में कि हम अंधे पति पत्नी कहाँ चले जाएं, सारे लड़के मार दिए गए हैं, तो वहाँ भी जो है वो पड़े हुए। तो कहने लगे कि ये बंधन में तो उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा, उत्तमा सहजावस्था सबसे उत्तम है सहज अवस्था में रहना, और मध्यम ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा च तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। इसका कारण है कि ये नहीं कि अधमनी, जब भक्ति की तुलना करी जाने लगे तो सबसे उत्तम अवस्था हंस की है। हंस कौन, हंस नहीं, परम हंसों वाली, बच्चे जैसे रहना सबसे सहज अवस्था में। बच्चे की अवस्था क्या है, बच्चे को सीधे एक टॉफी मिल जाए खुश, टॉफी छीन लो रुष्ट। और रुष्ट कैसे, रुष्ट ऐसी रुष्टि नहीं है कि उसकी रुष्टि खाली बस यहीं तक रहती है। बच्चा को कितना भी डांट दो और थोड़ी देर बाद हंस दो, तुरंत वो ईगो खत्म, उसके मन की बात कर दो, हंस दो, बात खत्म। इसलिए सबसे उत्तम सहज और मध्यम है ध्यान धारणा, कि अब ध्यान लगाए हैं, उन्हीं में मन लगाए हैं, ये लगाना पड़ता है। सहज अवस्था कुछ लगाना नहीं पड़ता है। पलकें क्या है, सहज अवस्था में अगर आप त्राटक करोगे, खूब ध्यान से कोई चीज़ देखोगे तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, तुमको पलके रोकनी। और पलके मारने में कहीं कोई मेहनत करनी पड़ती है। सहज अवस्था अपने बैठे हो, गिर रही, आ रही, जा रही। अब किसी वस्तु में भगवान को देखना, ये अधम अवस्था बोली गई है। इसका कारण है ये, इसका मतलब ये नहीं कि अधमा, कुछ लोग इसी श्लोक को दे करके देने लगते, देखो इसमें लिखा है अधम, लिखा है मूर्ति पूजा। यहाँ इस मुद्दे पे लिखा है। और चिंताओं का कारण क्या है, और तीर्थ यात्रा उससे भी अधमाधम बोली गई है। अब बताओ, तीर्थ यात्रा को भी हम लोग जो है, तीर्थ का मतलब क्यों, क्योंकि यात्रा में बहुत चिंताएं लगी रहती हैं, ध्यान नहीं रख पाए, सामान चोरी हो गया, या अन्य चिंताओं के कारण परमात्मा का नियमित ध्यान नहीं होता है। इसलिए जो सिद्ध संत होते हैं वो एक जगह बैठ जाते हैं और नित्य भगवान का ध्यान किया रहते हैं। ढूंढती लेके डंडा जंगल भर में, आज पता नहीं उस पेड़ के नीचे आएंगे कि इस मोहल्ले में आएंगे कि फलाने तीर्थ में आएंगे कि पंपा सरोवर पे आएंगे, भगवान मिलते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ, सबरी मैया की। एक जगह बैठ गई, रोज फूल बिछाए हैं, रोज फूल बिछाए हैं, भक्ति प्रबल थी, एक जगह लग गई और उसी रास्ते पे भगवान आए। जिस रास्ते पे भगवान भक्त आह्वान करता है, भक्त जिस रास्ते पे आह्वान करता है, भगवान उसी रास्ते पे आ जाते हैं। भगवान का रास्ता है ही नहीं अपना कुछ कि वो अपने किस रास्ते पे चले जाएं। जो परम ब्रह्म है, जटायु ने बताया, जटायु ने बताया था, नहीं बताया था श्री राम जी को। और इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के पद पे जानने वाला भूगोल नहीं जानते थे। कल अगर वनवास ना हुआ होता तो वो राजा होते ना, राजा होते रहो। तो जो युवराज पद पे जाता है तो उसको पूरी राजनीति, पृथ्वी का एक राजा का पद पे जाने वाला, और जो पूरा, उसको तुम भूगोल नहीं पता होगा। त्रिलोकी का पता रखते थे, कहाँ कौंध्यक्ष हैं, कहाँ किन्नर हैं, कहाँ नर हैं, कहाँ असुर रहते हैं, कहाँ सुर रहते हैं। पूरा विश्वामित्र जी ने तो जगह जगह घूम घूम के, विश्वामित्र जी ने पूरा भूगोल सिखाया था। नेपाल तक उधर लेके गए, पूरे जंगल छनवा डाले, पूरा सब चीज़ नहीं पता था उनको क्या है। जब बताया नहीं कि प्रभु मैं बहुत लड़ा, अंत समय तक लड़ा, लेकिन उसने चंद्रहास से जब मेरे पर ही काट दिए तो मैं एक पक्षी हूँ, बूढ़ा हूँ, पर कट जाने के बाद मेरी स्थिति नहीं रह गई। वो दुष्ट रावण उनको दक्षिण दिशा में लेके चला गया। तो भगवान को नहीं पता था, भगवान तो पहले जानते थे, लेकिन तब भी क्या कर रहे हैं, लीला दिखा रहे हैं। और पार्वती सती जी मोहित हो गई, हे सीते बन से पूछ रहे हैं, डाली पूछ रहे हैं। तो जो जानने वाला जो शंकर जी थे वो कह रहे देख लो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं
शंकर जी कहें, इसे कहें जय सच्चिदानंद भगवान, लीला में इतना डूबे हो, पहले पता चल चुका है कि जटायु सबसे बगल में रक्षा करने के लिए बैठे रहते थे, तो सबसे पहले तो घर से निकले तो जटायु मिले, तो सीते सीते पूछ रहे हैं, तो बोले जय सच्चिदानंद महाराज कुछ ज्यादा हो रहा है, इसलिए वो प्रणाम किए। और सती जी गई फंस उस मैटर में, नहीं तो भगवान को पता, अब उनको पता है कि सीता जी को रावण ले गया है, और ही बन गई सीता, सामने चली गई। तो देखेंगे कि ये फिल्म में ये रोल था ही नहीं, ये नया कैरेक्टर कैसे आ गया, इतना बजट थोड़ी बढ़ गया है डायरेक्टर का कि एकदम से नया एक्टर और इतना बढ़िया अच्छा भेज देगा। और जब ये एक्टर आएगा तो नायिका आएगी तो नायक भी आसपास कहीं होगा। अगर ये नई नायिका प्रवेश करी है हमारी कथा में तो नायक भी होगा। तो पूछ लिए कहाँ सच्चिदानंद भगवान है भाई, अकेले विचरण कर रही हूँ, अकेले कोई रोल इसमें है ही नहीं, अगर तुमको लीला में आना है तो डबल भाव है। तो भगवान सब जानते हैं, भगवान एक एक बात को जानते हैं, वो अज्ञान नहीं, लेकिन वो इस तरीके से सुना करते हैं जैसे कोई स्टोरी छोटा बच्चा याद करता है। पापा एक राजा था एक रानी थी, तो पापा को नहीं पता हो राजा रानी कहानी, अच्छा तो वो कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पा रहा है बच्चा, कैसे सुना पा रहा है, उसको टोकने से उसका मनोबल गिर जाएगा। कोई बच्चा पूरी बात बता रहा है, पापा मैं बैठा था, वो रेड लाइट हुई थी, उसके बाद हम लोग रुके थे, तो पापा पूछते अच्छा बताओ रेड लाइट पे फिर क्यों रुके थे। अब अज्ञानी लोग तो ये समझ जाएंगे पापा को नहीं पता है रेड लाइट पे क्यों रुके थे, लेकिन पापा इसलिए पूछते हैं कि बेटे को कंफर्म हो जाए, कहीं दूसरी बात तो नहीं पता है कि रेड लाइट पे सब लोग भूल गए थे, रुक गए थे। रेड लाइट पे आगे जाने से, चौराहे पे अगर रेड लाइट है, अगर उसमें जाओगे उस पार तो एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि जो लाइट तुम्हारे लिए रेड है वो किसी के लिए ग्रीन हो चुकी है। तो बच्चे अच्छा तो इसलिए सुनते हैं कि हमारे लिए, जैसे आज हमको लाभ नहीं मिल रहा है, तो धन सीमित है, तो किसी का पुण्य समय ज़्यादा है, वो धन उनको लाभ कर रहा होगा, और जो धन हमें लाभ करेगा, इसको पक्का याद रखना, वो किसी के पास माइनस होकर ही तो आएगा। जैसे मेरे पास 100 रुपया आ जाएंगे तो किसी के पास से आएंगे तभी तो मेरे पास आएंगे, पैसा कहीं प्रकट तो होता नहीं है। तो यही जीवन का नियम है। तो बोले कि सत्कर्म नियम पूर्वक तीर्थ यात्रा में भी नहीं होता है। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, इससे तीर्थ यात्रा की अपेक्षा भगवान का ध्यान श्रेष्ठ है। अब तीर्थ यात्रा की बात क्यों करनी चाहिए, क्यों आ गई? कभी कभी होता है कि हमने लीलाओं में सुना है, भगवान ने ब्रज में लीला करी, अयोध्या में पैदा हुए, बद्रीनाथ में, तो जीवन में एक बार कहते हैं सब तीर्थों के दर्शन कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो हमारे मन में भाव जागृत हुआ वो पुष्ट हो जाता है। तीर्थ में कब यात्रा करने लोग जाते थे? जब उनके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते थे, तो सब कुछ त्याग के दान की भावना से अपने जीवन का, अपने बेटी बेटे को सब हिस्सा देने के बाद अपनी दान राशि निकाल लेते थे कि इससे हम पूरा दान करते हुए, दान धर्म करते हुए, जीवन यापन करते हुए वानप्रस्थ में घूमेंगे, बच जाएंगे, वापस आ जाएंगे। नहीं किसी तीर्थ से बेटा पुरखे 10 पूरे गांव के लोग निकलते थे, तो कोई आके बता देता कि फलाने तीर्थ में तुम्हारे पिताजी या माताजी। अब हम लोग क्या करते हैं तीर्थ, तो उसको कहते थे दर्शन, दर पर जाकर के अनशन करते थे। अब हम लोग क्या करते हैं, जाकर के उन तीर्थों में होटल, माल काटो, घूमो, झूठ, शॉपिंग, बेईमानी, और सुनो ये अपने लक्षण वहाँ के संतों को दे आते हैं। संतों से पुण्य लाने की अपेक्षा वहाँ के जो पुजारी हैं, संत हैं, रहने वाले हैं, उनको अपना ये पाप दे आते हैं। क्यों? लालच दिखा देते हैं। कोई सदियों से बैठा हुआ है कुटिया के नीचे, भजन कर रहा है, बाबा ऐसा करें लो तुम्हारे एक एसी लगवा देते हैं। ऐसे तो होता है, बाबा एक एसी लगवा देते हैं। अब बाबा को वही पेड़ की हवा आनंद दे रही थी, बुरा मत मानना, यही सत्य है। अब बाबा को लगा दी किसी भक्त ने एसी। अब बाबा जो है
ऐसी मौज करने लगे। बाबा की नहीं गलती मैं कहूँगा, आपने उनकी सुविधाएं बढ़ाई। अब बाबा जी जब परिक्रमा लगाने जाएं तो लगे हवा बड़ी तगड़ी, क्योंकि अब एसी में बैठने वाला आदमी खुले वातावरण में उसकी खाल जलने लगेगी। अब बाबा मुँह लाल लाल परेशान है बिल्कुल। अब एक और भक्त आ गया। अब बाबा का पुण्य किसने ले लिया? उस भक्त ने ले लिया, खरीद लिया पुण्य। अब उस बाबा के पुण्य से उस एसी लगाने वाले भक्त के पास में धन बढ़ गया। पुण्य ही धन बढ़ाता है। अब दूसरे भक्त ने सोचा कि बाबा का आश्रम में एसी लगी थी, फलाने टिकट ले लिए, जीत गए। अगला आया, कहे बाबा तुम एक एसी बात कर रहे हो, पूरा आश्रम बनवा के 10 एसी और एक गाड़ी दे रहे हैं। बाबा तो सोचे ठीक है, हम मौज अकेले ले रहे थे, हमारे शिष्य ऐसे थे, ये जलते परेशान होते, तो चलो शिष्यों को भी आराम हो जाए। अब आश्रम बन गया, शिष्य हो गया, बाबा चलने लगे गाड़ी से। अब जितना पुण्य जौन बचा और था वो लेके चले गए ये महोदय। अब यही तरीके से धीरे धीरे 10-5 साल में बाबा का सारा पुण्य हो गया। राम राम सत्य है, वो सारा तेज चला गया। अब बाबा 10 साल बाद भक्तों का आवाहन करने लगे अपने पास प्रचार करने के लिए। ये एसी का बिल कौन भरेगा, ये गाड़ी में पेट्रोल कौन डलाएगा, इन भक्तों को जो अभी एसी में लेटने वाले और एसी गाड़ी चलने वाले चेला भिक्षावृत्ति करके आएंगे, कैसे रुपया मिलेगा इनको, कैसे? अब वो शिष्य क्या करने लगे, चमत्कार दिखाने लगे, नाना प्रकार के चमत्कारों से लोगों को आवाहित करने लगे। हालांकि काम होता है, पुण्य भाई, वो तपस्या कर रहे हैं, तुम उनको दान धर्म दे रहे हो, तुम्हारा काम तो होगा, लेकिन उनकी तपस्या तो आपने खरीद ली, नष्ट हो गया। अच्छा खासा पुजारी रोज दिन भर बैठा रहता था, बढ़िया सेवा करता था, सब भक्त आओ जाओ चले जाओ, प्रसाद मनो, लड्डू चढ़ाओ न चढ़ाओ अपना भक्त, तुमने डिब्बे पे 500-500 की नोट, 100-100 की नोट रख के डिब्बे पे पकड़ा के उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। आज बेचारे वो अब 3 डिब्बे में नोट आ रही, चौथे में नहीं आ रही। तो भैया लक्ष्मी जो है सबको डिगा देती है। बड़े बड़े यहाँ 60,000 वर्ष तक तपस्या करने वाले विश्वामित्र जी को मेनका ने दूषित कर दिया। और देखो जिस कारण से आई थी, इनको लगा कि अप्सरा मिल गई है, पूरी जिंदगी बढ़िया कट जाएगी। जैसे ही इनका ब्रह्मचर्य भंग हुआ, एक पुत्री हुई, तैसे खट्ट से गायब हो गई। बाबा हमारा काम हो गया, हम तो चल रहे हैं, 3 दिन के लिए आए थे। ऐसे ही माया आपको घेरेगी, आपका पुण्य क्षीण हुआ नहीं कि खट्ट से वो गई, ठगे जैसे बैठे रह जाओगे। बड़े पछताए, अब पछताए, लेकिन विश्वामित्र जी ज्ञानी थे, वो सोच गए इस बिटिया के चक्कर में अगर हम पालना पोस, अभी तो हम जाग गए हैं, एक स्त्री ने धोखा दिया है, एक रिश्ते ने धोखा दिया है, हम रिश्तों से भाग के आए हैं संन्यास लेकर के। अब इसके पालन पोषण अगर इसमें फंसे तो ये इंद्र की माया है, ये देवताओं की माया है, हमें बिल्कुल गर्त में छोड़ेगी। तुरंत ऋषि आश्रम के पास में कन्या छोड़ी और फिर से तपस्या करने चले गए, जाग गए। तो जो जितनी जल्दी जाग जाए, आज यहाँ जगाने के लिए, बंधन मुक्त करने के लिए आए हैं कि इन कैसे अनाज खा रहे हो तुम। महाराज मध्य रात्रि के समय विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए, वे जाग ही रहे थे। विदुर जी ने पूछा नींद नहीं आ रही, कहा तो कहें कि नहीं, आओ विदुर बैठो। तो कहने लगे जिस भीम को तुमने विष भरे लड्डू खिलाए थे और मंगाया था कि लाओ पीस के उसको हम खत्म कर दें, आज उसी भीम के हाथ के मीठे मीठे लड्डू खाने में बड़ा आनंद आ रहा है। बड़ा धिक्कार है तुमको, जिन 5 पुत्रों को मरवाने के लिए राज्यसभा में षड्यंत्र हो रहा था, तुम्हारे मुंह से कैसे ये अनाज तुम्हारे नीचे उतर रहा है। ये इतना दुख इन पांडवों को दिया है, प्रिय पांडव कैसे निकल जाता है तुम्हारे मुंह से। इतने दुष्ट हो कि राज्यसभा में जिस द्रौपदी को बुलाने की सम्मति तुमने दी थी कि हाँ क्षत्रिय लोग जानते थे घर के बालक हैं, खेल रहे हैं, खेल में कुछ भी हार जीत हो जाए तो वहां तुमने उसको राज्य प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया था कि क्षत्रिय खेल रहे हैं,
अरे क्षत्रिय खेल रहे थे कि तुम्हारे पुत्र खेल रहे थे आपस में। आपस में पुत्र कुछ भी हार जाए जीत जाए तो राज आज्ञा दे दी जाएगी। तुम्हारी सहमति से आई थी और तुम चुपचाप बैठे थे। इन्हीं पांडव इन्हीं द्रौपदी के हाथ से तुम खाना खा रहे हो। कैसे तुम्हारे मर क्यों नहीं गए तुम भाई? ये सब चीजें, पूरा महाभारत खत्म हुई, सब मर गए थे, तुम कैसे बच गए हो? धृतराष्ट्र कहता है अरे मेरे भतीजे हैं, सब बड़े अच्छे हैं, आप समझ नहीं रहे हो, तुम तो आए हो तीर्थ करके, तुमको क्या पता है? मेरी खूब सेवा करते हैं, बड़ा आनंद। अरे बड़े बड़े देसी घी के लड्डू सान के भीम खुद लेके आता है, खाओता है। इधर जो है द्रौपदी गांधारी बड़ी बढ़िया सेवा कर रही है। इतना तो हमको पता ही नहीं था कि दुर्योधन, इतने बच्चे सेवा वाले होते हैं। दुर्योधन तो कभी सीधे जुबान बात नहीं किया, लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। विदुर जी कहते हैं अब तुम्हें भतीजा प्यारा लग रहा है? अब तुम्हें भतीजा प्यारा लग रहा है? लाछा ग्राम में जब पैसा पास कर रहे थे, नया महल बन रहा है, तुमने नहीं पूछा, बिल नहीं चेक करवाया? ये लाछा ग्राम में लाख की क्या जरूरत है? मसाले की क्या जरूरत है? तेल की क्या जरूरत है? हे भगवान, आग लग गई लाछा ग्राम में, फुकवा दिया। वो तो धर्म मूर्ति है युधिष्ठिर, ये अपनी एक एक बातें अगर याद करे लगे ना तो रात में आए के भीम तुम्हारे गटई के ऊपर लात धर के दबा दे। अगर भीम याद कर ले, वो तो उसकी नहीं है, वो सब युधिष्ठिर धर्मराज के कहने में चल रहे हैं। वो तो अपकार का बदला उपकार से दे रहे हैं, क्योंकि वो सब वैष्णव हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, इसलिए वो बदला वाली भावना नहीं रखते। नहीं, इतना एक गाली देने के बाद तो आदमी घंटा मार के भाग जाता, तुमने पूरा जीवन भर। अब लगता है कि तुमको यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अब यह लीला जो है भगवान यहाँ से घसीट रहे हैं, अब तुमको यहाँ से सीधे निकल जाना चाहिए। तो धृतराष्ट्र कभी विदुर की बात टाल नहीं पाते थे, खूब तर्क कुतर्क करते थे, लेकिन वो विदुर को मानते बहुत थे और कभी भी विदुर की बात का खंडन अन्य मंत्रों से धृतराष्ट्र ने कभी खंडन नहीं किया। तो कहें विदुर फिर तुम क्या चाहते हो? कहें चलो चुपचाप रात में कपड़ा उपड़ा रखो और निकलो यहाँ से, चलो सब लोग चल रहे हैं। अब रात ही में अजर काल मंडरा रहा था महल पे। विदुर कौन है? यमराज ही तो लेने आए हैं। यमराज धिक्कार रहा है कि मोह छोड़ दो। विदुर यमराज का स्वरूप है, धिक्कार रहे हैं, छोड़ो मोह, खाने पीने मौज मस्ती में पड़े, अब तो चलो। और घर छोड़े बिना कोई चारा नहीं है, और सोच समझ करके छोड़ रहे हो, इसलिए अच्छी मृत्यु होगी। और घर से भगाए जाओगे, कोई और दिक्कत होगी तो खराब मृत्यु होगी। तो कहते हैं रात ही में कहा कि भाई मैं ना हूँ, कहाँ चलूँगा, अकेले कहाँ चलूँगा, और धर्मराज हमको जाने नहीं देंगे, बहुत मानते हैं। विदुर जी ने कहा उठो, गांधारी को उठाया जब, और रात ही में सप्त स्त्रोत तीर्थ निकल गए। सुबह हुआ तो पता चला युधिष्ठिर जी आए, वो देखा कि धृतराष्ट्र के महल में रोज सुबह उठ के प्रणाम करने आते थे धर्मराज। देखा चाचा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, सोच रहे हैं। अब युधिष्ठिर ने सोचा हो सकता है इनके पुत्रोत्तरों को मारा है तो आत्महत्या कर लिए होंगे। अब जब तक चाचा चाची का समाचार नहीं मिलेगा तब तक हम पानी नहीं पीऊंगा, और अनशन करके बैठ गए। जब धर्मात्मा व्यथित होता है तो उस समय संत मिलने आ जाते हैं। कहते हैं धर्मराज के पास उस समय नारद जी आए। उन्होंने कहा कि धर्मराज से उनसे कहा कि मेरे पापों के कारण, धर्मराज ने नारद जी से कहा कि मेरे पापों के कारण हमको लग रहा है चाचा नाराज होकर कहीं चले गए हैं। अब यहाँ पर देखो कितना अच्छी बात कही, वैष्णव कभी दूसरों के दोष नहीं देखता है। कहने लगे हमसे लग रहा सेवा पानी में कोई दिक्कत हुई, ये रात में उठ के कहीं चले गए हैं। नारद समझाते हैं कि धृतराष्ट्र को सद्गति मिलने वाली है, अब सबके दिन पूरे हो रहे हैं, सभी लोगों ने भगवान की लीला में
सहयोग किया था। अब चिंता मत करो, हर एक जीव मृत्यु के अधीन है। अब जहाँ चाचा जाएंगे वहाँ तुम्हें भी जाना है। आज से 5वें दिन चाचा की सदगति होगी, फिर तुम्हारी बारी आएगी। इसलिए अब तुम 5 दिन का टाइम बता दिया नहीं, अब तुमको चाचा के लिए नहीं रोना है, तुमको अपने बारे में व्यवस्था करना है। अब जो गया, कहने मतलब जो मर जाए, वहाँ पे दर्शन क्या कह रहा है, जो मर गया उसके बारे में शोक ना करो। यहाँ शोक ये करो कि वो तो गया, उसका तो जैसा बनना था गया। अब तुम अपनी बारी सोचो। 4 दिन की जिंदगी, लोग क्या कहते हैं 4 दिन की जिंदगी, तो यहाँ नारद जी ने क्या कहा कि 4 दिन की जिंदगी, 5वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए तुम अपने बारे में सोचो। 4 दिन की इसीलिए कहा गया। शास्त्र कितने बढ़िया उदाहरण देते कि 4 दिन की जिंदगी, तो 4 दिन की जिंदगी, 5वें दिन मौत। बीवी, मृत्यु से ग्रसित व्यक्ति कभी वापस नहीं आता, इसलिए जीवित ही अपने लिए चाहे रो लो चाहे खुश हो लो। एक की मृत्यु के पीछे दूसरा रोता है, किंतु रोने वाला ये नहीं समझता है कि उसको भी पीछे जाना है। इसलिए जो उसके लिए रो रहे हो, अरे होती तो ये कर देते, अरे होते तो ये कर देते। कुछ लोग डायरेक्ट जा रहे होते हो, राम नाम सत्य, अरे भैया तनिक सेवई ले लिए होती, तनिक दवाइन कर लिए होते, 2 टिकिए खवा दी, और वही 6 महीना अगर कहीं वो बेड पे लग जाए, हे भगवान उठा लेती, उनका बड़ा कष्ट है। महाराज यहाँ कहते हैं नारद जी कि जो चला गया है उसके लिए न सोचो, अब तुम अपने लिए सोचो कि तुमको कैसे जाना है। जाना तो तुमको भी है। रोज सोचो कि हमारी मृत्यु उजागर होनी चाहिए, और मृत्यु अच्छी कैसे, हमारे प्रमाण आगे बता देंगे। तुम्हारे जाने के बाद जितनी प्रशंसा तुम्हारी होगी उतना ही माइनस रैंकिंग यहाँ से चालू होती है। ऐसे माइनस रैंकिंग नहीं होती। तुम जीते जी किसी का भी बुरा सोचते रहो, कुछ भी करते रहो, बुरा होने वाला नहीं, ये पाप नहीं लगेगा। लेकिन मरने के बाद तुम्हारी जितनी बुराई होगी उतने तुम स्वर्ग से नीचे एक एक अंश होते चले जाओगे। इसीलिए क्या किया जाता है, नाम के आगे स्वर्गीय लगा दिया जाता है कि यहाँ पर सब लोग मान ले कि स्वर्ग में रहने वालों की, स्वर्ग में रहने वाले क्या होते हैं, कभी बुरे नहीं होते हैं, पुण्य आत्मा होते हैं। स्वर्ग में, जन्नत में रहने वाले पुण्य आत्मा होते हैं। वहाँ पर ईश्वरीय भोग विलास वस्तुएं मिलती हैं जो अपूर्ण हैं, जो पूर्ण हैं, जो कभी क्षय नहीं होती। इसीलिए सभी धर्मों का एक फिलॉसफी बनी है ना कि मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहिए। स्वर्ग में अनंत भोग है, इसलिए अनंत भोग को पाने के लिए, यही तो बोलते हैं, अनंत भोग को पाने के लिए कुछ वर्ष यहाँ कठिनाई भोग लो। यहाँ जितनी कठिनाई में तुम जीवन व्यतीत करोगे, जितना पुण्य अर्जित कर लोगे, वो पुण्य करोड़ों गुना बढ़ता है। एक दिन का यहाँ पुण्य, वहाँ अगर 1 साल का हिसाब किताब बढ़िया स्वर्ग का बना रहा है तो क्या जरूरत है। इसलिए सभी धर्मों का सिस्टम यही बना हुआ है कि और तुम्हारे जाने के बाद जितनी बुराई होगी उतने ही जल्दी तुम नीचे पतित होके गिर जाओगे। इसलिए नाम लगा दिया जाता है स्वर्गीय। मुस्लिम लोगों में क्या लगाया था, मरहूम। तो अपने बारे में सोचो कि तुमने ऐसा तो कोई काम नहीं किया है कि तुम्हारे जाने के बाद लोग गाली दें। ये स्वर्गीय लगा तो देते हैं, लेकिन स्वर्गीय मानते हैं। अच्छा, कहा भी जाता है कभी भी जिस दिन मिट्टी डाली जाती है, इसका मतलब समझते हो आप लोग, जब कोई जो दफनाया जाता है उस पर मिट्टी एक एक मुट्ठी डाली जाती है। उसके देखो तुम्हारा सीधे संबंध कौन है, गाली देने वाला प्रशंसा देने वाला कौन है तुम इस संसार में, जो तुम्हारे संपर्की हैं, तुम्हारे जानने वाले हैं, जिसको हमको मतलब ही नहीं, कोई कर्म ही नहीं हो, ना मेरी तारीफ करेगा ना बुराई करेगा, जिससे हमारा कोई संपर्क नहीं है। तुमको तुम्हारी तारीफ भी वही करेगा जिससे तुम्हारा संपर्क है, तुम्हारे शरीर का संपर्क रहा है, और तुम्हारी बुराई भी वही करेगा जिससे तुम्हारा शारीरिक संपर्क रहा है या रिश्ता रहा है। तो जब मृत्यु होती है तो उन सगे संबंधियों का
कर्तव्य होता है, ना भी जा पाए तो 2 मिनट मौन रख के क्या किया जाता है कि उनकी आत्मा को शांति, तो हमने उन्हें क्षमा किया। तो जो मिट्टी डाली जाती है कब्र में, उसका मतलब है कि हमने जो तुम्हारे पाप पुण्य जो हमारे प्रति कर्म थे उन पे सबको मैंने दफना दिया तुम्हारे साथ। अब आज के बाद मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूँगा। मिट्टी डालने का मतलब होता है कि मिट्टी पाओ, आज के बाद इनका जो है कोई बुराई नहीं करनी, इनका कर्जा है वो सब खत्म, हमारे से जो अच्छाई बुराई सब खत्म, अब इनके आगे स्वर्गीय लग गया, अब हम आपको पूजनीय ही मानेंगे। मरने की, सनातन में कभी भी मरने वाले की आलोचना नहीं करी जाती है, उसको गाली नहीं दिया जाता। जो गाली देगा वो अपना पुण्य बहुत घटा रहा है। आपने ऐसे सोचे रहो ठीक है, लेकिन मरने वाले की यानी स्वर्ग में रहने वाले को अगर तुम गाली दोगे तो तुमको यहाँ पुण्य घटेगा, वो एक अच्छा आदमी है। तो कभी भी स्वर्गीय को गाली न दो। इसीलिए जब आग लगाई जाती है, जिसके दाह संस्कार होता है, तो देखा होगा 5-5 लकड़ी सारे सब लोग टुकड़े करके कहीं एक चिता में डालते हैं। ये पुरुष वर्ग जब जाते हैं तो वहाँ चिता जल जाती है, तो कपाल क्रिया करता है पुत्र, उसके बाद लकड़ी डालते हैं। तो लकड़ी डालने का मतलब है तुम्हारी इस आहुति में मेरे प्रति भी जो तुम्हारे प्रति जो हमारा द्वेष है या राग है, ये सब हम अब तुम्हारे साथ में ही हवन करे दे रहे हैं, आज से आप स्वर्ग में वास करो। तो इतनी लोगों की, इतना गहन दर्शन है हमारे यहाँ दाह संस्कार में भी। जल में भी प्रवाहित किया जाता है, तो एक कपड़े का चद्दर लिया जाता है खूब ज़्यादा, मतलब एक कपड़ा लोग कहीं कहीं सीमेंट की बोरी ले लेते हैं, उसमें सारे संबंधी एक एक मुट्ठी रखते हैं मिट्टी, उस मिट्टी की गठरी को कहीं कहीं मलिया में रखी जाती हैं, 5-7 मलिया, उनको जो है उसमें सब लोग अपनी एक एक मुट्ठी मिट्टी डालते हैं, वही 100 में के साथ में बांध के जल में छोड़ दी जाती, तो क्योंकि ऐसे उतराया करेगी। तो ये हर जगह मिट्टी देने, और ये विश्व के 3 तरीके हैं मुक्ति के, ये विश्व के सभी धर्मों में ऐसे ही दाह संस्कार होता है, या तो जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा या जल में प्रवाहित होगा। ये और सभी का नियम ये है, सभी धर्मों का नियम है कि मृत्यु मरने के बाद उस व्यक्ति की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो स्वर्गीय हो गया है। स्वर्गीय बनाया किसने है? अब कहते हो हम नहीं मानते हैं स्वर्गीय। एक व्यक्ति ने, जो समाज कहता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो समाज कहता है उसको सबको मानना पड़ेगा। अगर समाज सब लोग 10 एक, देखो इस दुनिया में अच्छा बुरा कुछ नहीं है, हमको यातायात नियम बना है कि बाएं चलना है। अगर तुम दाहिने चल रहे हो तो तुम्हारी मर्जी है, दाहिने चलने में कोई पुण्य पाप थोड़ी है, दाहिने चलने में पाप नहीं है पाप जब लिखा है। लेकिन यहाँ समाज ने स्वीकृति दी है कि हमें रोड के बाएं साइड चलना है, दाहिनी साइड चलेंगे तो अन्य आत्माओं को, अन्य व्यक्तियों को कष्ट होगा। तो इस समाज में जिस तुम्हारे कर्म से, अगर तुम्हारे एक कर्म से 10 लोगों को कष्ट हो रहा है तो वो क्या कह दिया गया? वो पाप है, वो अवैध है। इसलिए कभी भी जो समाज ने कह दिया है 4 लोग, उसको माना चाहिए। इसको बोलते हैं, जानते हो, श्रुति स्मृति। ये स्मृति के अंदर हमारे पुरखों ने इसको क्या बना दी गई? परंपराएं। जो हमारे पुरखों ने परंपराएं बना दी हैं उनका पालन करना चाहिए। अब वो परंपरा राजा के बनाई द्वारा है, शासन की, संविधान हो गई, जो संविधान पढ़ती हुआ है, पीसी और सारी चीज़ें, वो एक क्या है, एक परंपराएं है बना दी गई कि समाज में रहने के नियम हैं। ये फलाना आदमी रहेगा, अगर ये दंड कर लिया है तो इसको इस धारा के अंतर्गत यहाँ पर ये दंड दे देना। क्यों? अगर दंड दे दोगे तो अगले प्राणी लोग इसको नहीं करेंगे, क्योंकि इसको करने से दंड मिलता है। तो इसी तरीके से सोने के बाद अर्थात अंतकाल आया हुआ सयानापन किस काम का? निरर्थक है। इसलिए नारद जी कहते हैं, मैं तुम्हें भगवत प्रेरणा से सावधान करने आया हूँ। विदुर जी धृतराष्ट्र को सावधान करने आए थे, हम तुमको सावधान करने आए हैं। 6 महीने के बाद कलयुग का प्रारंभ हो जाएगा। अब तुम किसी की चिंता न करो, अपनी चिंता करो। अब युधिष्ठिर ने कई यज्ञ किए,
भगवान अब यहाँ देखो 5 दिन जो मैं बता रहा था वही है 5 दिन, कि 4 दिन जिंदगी के, 5वें दिन जाना है। अगर खाली गिनती वाले होते 1 2 3 4 तो कई यज्ञ, एक यज्ञ में ही कम से कम 40 दिन लगते थे पहले के। आज जो सब ये 7 दिन में हो रहे हैं वो 40 दिन कहते थे 40 माह के बराबर होते थे। 3 साल 4 साल कई यज्ञ किए। भगवान द्वारिका चले गए और द्वारिका भेजने के लिए साथ में सारथी बन के कौन गए? अर्जुन गए। प्रभु की इच्छा से इधर यदुकुल का नाश हो गया था, पूरा यदुकुल का सर्वनाश हो गया। इधर एक दिन युधिष्ठिर ने भीम से कहा, जो नारद जी ने कहा था, लग रहा वैसे समय आ गया है। ऐसे होता नहीं कि एक निगेटिविटी आ जाती है, जो तेज था वो चला गया पूरा। कलयुग की परछाई दिख रही है। मेरे राज में अधर्म बढ़ रहे हैं। मंदिर में ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो आनंद में नहीं दिख रहा है। घर की मूर्तियां बता देती हैं तुम्हारे घर में मुस्कुरा रही हैं कि निगेटिव है कि क्या है। तुलसी है, गाय है, कुत्ता है, ये सब पहले से इशारा कर देते हैं। घर की मूर्तियां बता देती हैं कि ये वो दुखी हैं कि सुखी हैं। अगर देखने का भाव होना चाहिए, और नहीं देखने वाला तो घर की माताएं, बिटिया, बहनी भूखी मर रही हैं, उनको नहीं दिखता है कि वो पीड़ित है। जिसको नहीं देखना है वो ना देखे। सियार और रात में स्वप्न में हमें सियार, कुत्ते रोते हुए सब दिखाई पड़ते हैं। और मैं क्या कहूँ, कल मैंने एक ऐसी चीज़ देखी लोहार के पास में, तो बड़ा अजीब लगा हमें। कल मैं बाजार घूमने गया तो मैंने लोहार से पूछा कि ये क्या है, तो उसने कहा कि महाराज मैं ताला बना रहा हूँ। धर्मराज ने भीम से कहा कि लोहार एक नया आविष्कार कर रहा है। कहने क्या? तो कहने वो ताला बना रहा है। तो भीम ने कहा ऐसा क्यों? तो कहा उसने बताया है कि आजकल लोगों के घरों से चोरी होने लगी, इसलिए मतलब सुनो, जो चीज़ वीरता से प्राप्त करनी थी वो छुपा के चोरी से कलयुग का आराम में सबसे पहले काम चालू हुआ था चोरी का। तो बोले कि सबसे पहले ताला पड़ने देखा मैंने। आज से 6 महीने पहले की बात है। मैं एक वैश्य ने एक ब्राह्मण को एक घर बेचा था और उसकी घर की बुनियाद में कुछ सोना मिला था। तो वो ब्राह्मण सोना लेकर सेठ के पास गया। सेठ तो बड़ा धर्मनिष्ठ था। कहते हैं जो जमीन जिसकी है उसका धन जमीन का पूरा भूमधर का होगा। अब जब वो सेठ के पास उसने बेचने गया तो उस सेठ ने कहा कि ये सोना सारा मेरा है, मैंने तुमको घर बेचा था, इस घर में जो प्राप्त सोना है ये सब मेरा है। अब ब्राह्मण ने कहा कि बेची हुई संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है। मेरे राज्य की जनता कितनी धर्मनिष्ठ थी और इधर 5-6 महीने से देख रहे हैं लोग झूठ बोलने लगे हैं, लोग धन हड़पने की बात करने लगे हैं। और वैसे अब दोनों उसी समय मैंने कहा था कि नारद जी ने कहे बताए गए थे कि 6 महीने में सब मन कलुषित हो गए। अब एक दिन वो दोनों मेरे पास आए और अपना अपना अधिकार जता रहे थे। और बात सुनो एक चीज, अभी तक हम लोगों के यहाँ जो आते थे, एक अपराधी आता था, एक पक्ष एक विपक्ष आता था। अब पक्ष विपक्ष के साथ में अपने साथ साथ एक एक राजकीय सलाहकार लेके आए, जो हाथ में ग्रंथ, एक एक वकील लेके आए, एक एक वकील लेके आए। अपनी बात जो सच्चा है वो अपनी बात सच्चाई सिद्ध नहीं कर पा रहा है स्वयं, और जो झूठा है वो अपने को निर्दोष स्वयं नहीं कर पा रहा है। राजा के पास में इतना विवेक क्या नहीं रह गया है कि वो सच्चे और झूठे को साबित करने के लिए 2-2 सहयोगी लेके आए। क्या कहा धर्मराज ने कि दोनों एक एक वकील लेके आए हैं। अब लगता है कि हमारे राज्य में कली का प्रवेश हो गया है। अब चोरी होगी, गवाही होगी, वकील होंगे, तबाही होगी, लेकिन न्याय करने में हम असमर्थ हैं। उस समय समझ लो जब वो असमर्थ थे तो कली अर्थात कला का रूप, जिस घर में कृष्ण कीर्तन, कृष्ण की कथा होती है, वहाँ कलयुग कभी नहीं आता है। अर्जुन अब तक आए नहीं थे। भीमसेन धर्मराज से बातें कर रहे थे, इतने में अर्जुन आ गए। अर्जुन का मुख दिखा तो बिल्कुल तेज का आभास ही नहीं।
वो क्षत्रिय, वो वीरता, वो पौरुष सब लुट गया है जब एक क्षत्रिय का, तो दीनहीन हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, क्या हुआ अर्जुन, क्या किसी ब्राह्मण ने तुमको श्राप दे दिया है, या कोई ब्रह्म दोष हो गया है तुम्हारे पास में, या तुमने कभी किसी अतिथि का अनादर कर दिया है, किसी को भोजन कराए बिना तुमने खाना खा लिया है। ये सब कहते हैं अतिथि भगवान का रूप होता है, और द्वार पर आए अतिथि को भूखे यजमान का पुण्य होता। कहते हैं जिसके तुमने कभी पैर छू लिए, ब्राह्मण का मतलब ये ना मतलब मान के चलो कि चलो पंडित जी, जो जिसकी तुमने पूजा कर ली वो ब्रह्म, और अयण जो तुम्हारे साथ में रात दिन मिलने वाला है। तो वैसे तो ब्राह्मण पूजा पाठ कराने वाले, पुरोहित, धर्मात्मा लोग ब्राह्मण वर्ग में आते हैं, शिक्षित लोग, गुरु लोग। अब हमने देखा है कि जो नहीं मान, चलो कुछ एक वर्ग है सभी चलाया, कुछ ब्राह्मण को मानते हैं, कुछ ब्राह्मण को नहीं मानते हैं, कोई अपने गुरु का सम्मान करता, कोई नहीं करता। लेकिन यहाँ बात हो रही जो नहीं करता वो करता है न करता वो अलग बात है, जो करता है और उसने कहीं लापरवाही बरत दी तो पापी बन जाता है। आजकल तो परंपरा बन गया है, ट्रेंड बन गया है। बड़े ब्राह्मण पहले भोजन, ब्राह्मण को पहले किसको 5 थाली निकाली जाती थी, गाय, कौवा, चींटी, पितृ देवता, ग्राम देवता। उसके बाद पंडित जी को जो है अपने माता पिता के साथ में, बुजुर्गों के साथ में पंडित जी को बिठा के भोजन कराया जाता था, और पूछा जाता था महाराज जी इस खाने में कोई दोष है, गुण है, क्या है। तो बुजुर्ग माता पिता जब उसमें बताते थे नहीं बहुत सुंदर प्रसाद बना है, कहता था अब इसको सबको वितरण करो जाकर, क्योंकि माता पिता की आज्ञा हो गई है और ब्राह्मण ने खा लिया है, अब ये धन किसी को दूषित नहीं होगा। यहाँ और समझो, खाने में कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ हो जाए तो हमारे अपने इसको संभाल लेंगे ब्राह्मण धर्म से और रिश्तेदार। तो सबसे पहले खिलाने का, अगर ब्राह्मण लोग नाराज होते तो सबसे पहले ब्राह्मण हिम गुस्साते, पता नहीं जहर वहर मिला है तो सबसे पहले चेक करे के लिए पंडित का खिलाया जा रहा है कि मरे तो पहले। निगेटिव सोचो तो ये भी सोच सकते हैं कि सबसे पहली थाली पंडित को खिलाओ। हलवाई जो अब एक भोजन बनाने में पूरे समाज ने सहयोग किया होता, कोई सब्जी ला के दिया, कोई तेल ला के दिया, कोई डालडा ला के दिया। तो अगर ये समाज ने लापरवाही की है, इस समाज को ब्राह्मण ने मार्गदर्शन नहीं दिया है और ये भोजन दूषित हुआ, क्योंकि समाज पापी होगा तो भोजन पापी हो जाएगा। अगर समाज ने कोई भी गड़बड़ करी है तो इसका सबसे पहले दोष ग्रहण कौन करेगा? पंडित जी के बड़े बुद्धिमान, पहले पंडित जी को खिला दो। अब पंडित जी लोग पहले नहीं खाते हैं, कहते हैं क्या करेंगे खा के, और खाते क्या है सुनो, जब पूरा सब लोग खा चुके होते हैं, हाँ हो चुकी, पंडित जी जाइएगा भोजन कर लीजिएगा, भोजन करके जाइएगा। अब शब्द क्या है कि पंडित जी भोजन करके जाइएगा। तो ठीक है, आजकल के तो खाने के बाद में जब कुछ गड़बड़ निकलता है तो सीधे अस्पताल में भर्ती हो पड़े थे। पंडित जी लोग तो बच गए हैं। महाराज अर्जुन का पूरा तेज चला गया। अब युधिष्ठिर को अपनी पूरी बात बताते हैं अर्जुन कि भैया क्या हो गया है रास्ते में, आगे सुनिए।